हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। आज अपना एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं और वो है अरावली। आप सभी ने हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला देखा है उसमें बताया गया है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अरावली से अलग किया जाए, वो अरावली में काउंट नहीं होती। तो अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे कि राजस्थान के लिए अरावली कितनी महत्वपूर्ण है। अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर राजस्थान से निकलती है। अरावली देश के 4 स्टेट से होती है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली की जो रायसीना पहाड़ी है उस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है? अरावली राजस्थान में सबसे बड़ी जैव विविधता का कारण अरावली है। मरुस्थल को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण अरावली है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो संपूर्ण राजस्थान में भौतिक राजस्थान का एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश भी अरावली है। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं: मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती, जिनमें एक अरावली है। और वहाँ पे अरावली राजस्थान के 10% भाग पे है, 9% क्षेत्रफल में, और 10% उस पर जनसंख्या निवास करती है अरावली पे। कितनी जनजातियां अरावली में निवास करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो 100 मीटर से छोटी, जो 100 मीटर तक की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली में काउंट नहीं होगी। अरे 90% अरावली 100 मीटर की पहाड़ियों में ही है। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा खनन माफियों को। जो खनन स्टार्ट हो जाएंगे उनको फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो एनओसी जारी करते हैं, वो फॉरेस्ट से उन पहाड़ियों को अलग कर देंगे तो वो उनको एनओसी जारी कर देंगे। एनओसी जारी कर देंगे तो वो अच्छे से खनन करेंगे और अरावली नष्ट हो जाएगी। कितने जानवरों का, पशु पक्षियों का, लोगों का बसेरा अरावली। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है अरावली। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकती है अरावली। राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से जो बारिश होती है उस बारिश को रोकती है अरावली। अगर अरावली नहीं होगी तो राजस्थान का जीवन संकट में है, राजस्थानियों का जीवन संकट में है, क्योंकि 80% अरावली राजस्थान से होकर गुजरती है। अरावली एक पहाड़ी नहीं है, राजस्थानियों के लिए अपना जीवन है अरावली। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि ये 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं माने। अरावली नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खतरे में है। मनुष्य जीवन, पशु पक्षियों का जीवन, ना कृषि रहेगी, ना नदियाँ होगी, ना बारिश होगी, ना कोई जैव विविधता पाई जाएगी, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। खनन करेंगे और खनन चलेंगे, बस यही होना है। आप सभी से मैं यही अपील करूँगी, आप भी अपने आसपास में जो भी इस प्रकार की बातचीत होती है ना, वहाँ आगे आके अरावली के बारे में मुद्दा उठाइए। और अपनी अरावली कोई दूसरा नहीं आएगा बचाने, अपन को खुद को ही बचाना होगा। और अरावली के इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलवाना होगा। सुप्रीम कोर्ट कहते हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लोग भी इंसान ही होंगे, उन्होंने ऐसा फैसला दिया है। किस आधार पे दिया वो तो वो जाने, कौन सी कमेटी ने उनको रिपोर्ट सौंपी है उस आधार पे दिए है, किस आधार पे दिए है। उन्होंने एक बार भी उसको उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट फैसला सुना दिया। जो अपने छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है जो 100 मीटर के दायरे, 100 मीटर से थोड़ी ऊपर होती है, उनको कहीं भाकर बोलते हैं, कहीं डूंगर बोलते हैं, कहीं डूंगरी बोलते हैं। अलग अलग एरिया में अलग, लेकिन है तो सभी अरावली के पार्ट ना। अब अरावली फिर किसको मानते हो? अरावली कोई आज की पहाड़ी नहीं है, राजस्थान से पहले की अरावली है, प्री कैम्बियन काल। जो यूएसए का एक पर्वत है अपलेसियन पर्वत, उसके काल की, उसके समकालीन है अरावली। अपन ये पढ़ते भी है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पुरानी अरावली है और सबसे नवीनतम थार के मरुस्थल को मानते हैं। अगर अरावली नहीं रहेगी, सबसे पहले थार का मरुस्थल फैलेगा, जैसे पश्चिम में फैल रखा है वैसे पूरब में आ जाएगा पूरा पूरा। सेव अरावली, सेव लाइफ रूल अपनाइए
और जहाँ भी अपने आसपास किसी प्रकार की एक्टिविटी दिखे तुरंत उस पर मुद्दा उठाइए। राजस्थान का इतिहास ये नहीं कहता कि आप छुप जाओ, आप खनन माफियों के साथ हो जाओ चंद पैसों के लिए। राजस्थान का इतिहास कहता है कि हमारा अपना गौरव है अरावली। और मेवाड़, मेवाड़ में सबसे ज़्यादा अरावली का फैलाव मेवाड़ में है, और मेवाड़ का गौरव उठा के देखो। तो सेव अरावली, सेव लाइफ का फॉलो कीजिए। और अरावली के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दीजिए कि ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ नहीं है, ये अपने जीवन का आधार है। आज आप इनको पहाड़ियों को काट के खनन कर लोगे, बड़े बड़े बन जाओगे पैसे वाले, लेकिन अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो आप। चार स्टेट से गुजरती है, सबसे ज़्यादा उसका विस्तार राजस्थान में है। और राजस्थान के सिरोही से लेकर राजस्थान के झुंझुनू तक अरावली का विस्तार है। और जो अपन राजस्थान की जो सुंदरता देखते हैं ना, वो अरावली है। मरुस्थल में तो पूरे मिट्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अधिकांश, मैं नहीं बोलती कि राजस्थान की सारी नदियाँ अरावली से आती हैं, राजस्थान की अधिकांश नदियाँ, बरसाती नदियाँ सारी अरावली से निकलती हैं। आप सोचो, अरावली नहीं होगी तो ना नदी होगी, अरावली नहीं होगी तो ना जैव विविधता होगी, अरावली नहीं होगी तो ना वो किसी प्रकार की बारिश होगी, ना जल स्रोत होंगे, ना कुएँ होंगे, जो वाटर सोर्स है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कृषि भी नहीं होगी, कृषि नहीं होगी तो पशुपालन भी नहीं होगा, तो राजस्थान में क्या बचेगा। और राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि और पशुपालन पर आधारित है। राजस्थान की जीडीपी कृषि और पशुपालन में सर्वाधिक है। जितने भी लोग हैं ये वीडियो देखने वाले, उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब अरावली पे मुद्दा उठाइए। हर एक स्टूडेंट हो चाहे कोई बड़ा हो, सबको पता है कि अरावली क्या है। और राजस्थान क्या, बाहर अदर स्टेट वालों को भी पता है, क्योंकि अरावली सबके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि राजस्थान के लिए तो है ही, क्योंकि वो राजस्थान की तो वो जीवन रेखा है। लेकिन प्राकृतिक जो स्रोत है ना, वो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। चाहे वो अरावली हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, बारिश हो, नदियाँ हो, कुछ भी हो। आज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा वन उदयपुर में किस कारण से? अरावली से। नहीं, चूरू में तो नहीं है, जैसलमेर में तो नहीं है। जैव विविधता सर्वाधिक अरावली में, क्यों? अरावली का जो विस्तार, अरावली 9%, राजस्थान के 9% हिस्से पे है, जबकि वहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है। क्यों? मरुस्थल में तो नहीं करती, क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता है। जहाँ सोर्स होते हैं ना, वहीं ज़्यादा सब चीज़ें मिलती है। इसीलिए यहाँ की मतलब लोग भी सोर्स वाली जगह रहते हैं। अरावली के आसपास के लोग उनको नदियाँ मिल जाती है, उनको हरियाली मिलती है, वो कृषि करते हैं, वहाँ पानी के अच्छे स्रोत है, सारी चीज़ की झीलें हैं। अरावली राजस्थान का आधार है, जीवन का आधार है। अरावली एक नॉर्मल सा पहाड़ नहीं है जो आप अरावली को ये इस प्रकार के आप डिसीजन ले रहे हो कि अरावली के आसपास की 100 मीटर वाली पहाड़ियाँ अरावली में शामिल नहीं है। अरे 90% अरावली के आसपास 100 मीटर वाली पहाड़ियाँ हैं। अगर आप उनको नष्ट करवा दोगे, आप उन पर ये चीज़ें लागू करोगे, तो फिर बचेगा क्या पीछे? सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करूंगी कि आप ये अपना फैसला बदलिए, किसी कमेटी की जांच बिठाइए और इस चीज़ पे गहनता से निर्णय कीजिए कि आपने किस बात पे ये बोला है कि 100 मीटर वाली पहाड़ियों को हटा दो, वो अरावली में काउंट नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अरावली नहीं तो राजस्थान नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।